तो कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 12 जो फिर से किस पर बेस्ड है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे बोला जाता है फॉर अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6। तो टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ होगा, टाइम t इक्वल टू 6 यहाँ पर होगा। अब देखिए ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का। तो इसका एरिया बच्चा होगा चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल। एरिया किसके बराबर होगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और आपको वही फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए बेटा ऊपर वाला एरिया आप लेके चलते हैं पॉजिटिव, और टाइम एक्सिस के जो नीचे एरिया होता है उसको अपन लिखते हैं नेगेटिव, राइट। तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो ऊपर वाला एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है बेटा 4, और हाइट कितना है इसका 4 है, बरोबर। प्लस नीचे वाला एरिया आप नेगेटिव लिखेंगे और एरिया होगा कितना है, तो हम लिखेंगे हाफ, बेस कितना है बेटा 2, और हाइट कितनी है, हाइट कितनी इसकी 4 है, राइट। तो अब चलिए काटा कूटा मचा देते हैं। तो -2 से 2 उड़ गया, यहाँ से 2 से 4 गया तो कितने बचा 2, तो ये हो गया 8 - 4। तो आपको फाइनली एरिया कितना मिला, एरिया मिला बच्चा आपको 4 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हुआ, ए ऑप्शन। क्लियर है बेटा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो हमने एरिया कैलकुलेट किया। एरिया कैलकुलेट करते टाइम आपको ये ध्यान देना है, टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया हम पॉजिटिव लेते हैं और टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया कैसा लेते हैं, नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर शोन the x coordinate of particle moving along x axis as a function of time, average velocity किस टाइम में 0 से 6 में, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो देखिए बच्चा सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो v एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो हम कहते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये हम कहें डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यही डेफिनेशन होती है एवरेज वेलोसिटी की। तो हमें लिखना है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है। और टाइम इंटरवल 0 से 6 है तो हम इसको लिखेंगे 6 - 0। चलिए अब हम ढूंढते हैं कि टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है और टाइम t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड यहाँ है और 6 सेकेंड पर बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। हम टाइम एक्सिस पर आ गए, यहाँ पर x कितना होगा 0, तो ये हो गया 0 माइनस टाइम t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम कहेंगे अरे टाइम t इक्वल टू 0 पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, x की वैल्यू कितनी है 0 है, बरोबर। डिवाइड बाय टाइम इंटरवल 6 है, तो v एवरेज कितना आ गया 0 हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं v इंस्टेंटेनियस की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, इस ग्राफ के स्लोप के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है और हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा बच्चा, स्लोप के बराबर होगा। अब देखिए किस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो हम कहेंगे t इक्वल टू 3 सेकेंड पर। तो t इक्वल टू 3 कहाँ है ढूंढो, तो t3 यहाँ पर है। अब इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, इसका स्लोप m बराबर हो जाएगा 0। तो स्लोप कितना हो गया 0, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कितनी हो गई बच्चा 0। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन मैच करो, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों की वैल्यू 0 ही आएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बोला गया पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल एज शोन इन द फिगर स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0 एट व्हाट टाइम t एवरेज वेलोसिटी इज 0। एवरेज वेलोसिटी कब 0 होगी आपको बताना है। तो एवरेज वेलोसिटी हमने क्या कहा कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, और इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा s को s2 माइनस s1, और टाइम को क्या लिख सकते हैं लाइक t2 माइनस t1, ठीक है। अब हमें एवरेज वेलोसिटी को करना है 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी करनी है 0। एवरेज वेलोसिटी 0 करने का मतलब हुआ s1 माइनस s2 की वैल्यू हो जानी चाहिए 0, मतलब s2 बराबर होना चाहिए s1, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। तो अपन देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस कर्व में कहाँ पर सेम है, x की वैल्यू या s की वैल्यू कहाँ पर सेम है। तो देखिए यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है, तो हम क्या कहेंगे, इस टाइम पर, ये टाइम 1 और 2 के बीच में है, तो एट टाइम नियर अबाउट 1.5 सेकेंड S1 और S2 कैसे हैं, बराबर हैं। S1 S2 कैसे हैं बच्चा, बराबर हैं। यहाँ पर क्या है, S1 इज इक्वल टू X2। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर आपका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। अब हम ऑप्शन चेक करने गए, तो ऑप्शन में देखा तो 1.5 टाइम तो है ही नहीं। आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, मैं मार्क करता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सेम है। डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी हुई 0, बट ये हमारे ऑप्शन में है ही नहीं 1.5। तो हम चलिए देखते हैं और कहीं चेक करते हैं कि हो सकता है किसी दूसरे पॉइंट पर ऐसा हो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम हो। तो हम देखें यहाँ से इस पॉइंट पर और स्टार्टिंग पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एंड स्टार्टिंग पॉइंट पर भी, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है बेटा, सेम है, बरोबर। हम कहें डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड, बरोबर। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड पर v एवरेज कितना होगा, 0 होगा। v एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड ऑप्शन में है क्या, यस 6 सेकेंड ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि किन किन पॉइंट पर आपका इनिशियल एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट सेम है। जहाँ डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आएगी बच्चा, 0 आएगी। आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। The velocity versus time graph of a body moving on a straight line is shown in the figure. The distance covered by a body in 0 to 2 सेकेंड इज 8 मीटर, है ना, ऑप्शन हैं। तो अपन चलो निकालते हैं डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इसके एरिया के। एरिया बराबर किसके होगा, डिस्टेंस के, और सारा का सारा ग्राफ ऊपर ही है, तो हम कहेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल होंगे। तो एरिया निकालो बच्चा कितना आया, तो हम कहेंगे हाफ। बेस कितना है, बेस कितना है 3 इंटू हाइट कितना है बच्चा 4 है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 6 मीटर आ गया बच्चा। डिस्प्लेसमेंट आया 6 मीटर, या डिस्टेंस कितनी आई, 6 मीटर आई। चलिए, तो अच्छा, लेकिन हमने तो कितने में निकाला, 0 से 3 में निकाला। एरिया पर निकाल लिया है 0 to 3। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में पूछा गया है इन 0 to 2 सेकेंड, तो 0 to 2 सेकेंड भी निकाल लो। अब देखो 0 से 3 में 6 है, तो 0 से 2 में तो 6 से कम ही होगा, लेकिन तब भी हम निकाल लेते हैं एरिया इन टाइम 0 to 2। तो हाफ 0 to 2 का एरिया यही होगा बच्चा, हाफ। बेस कितना है 2, हाइट कितना है 4, हाफ हाफ माफ, तो कितना आया, 4 मीटर आया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। चलिए, अब हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन 0 to 2 सेकेंड इज 4। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा बच्चा, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन बराबर होगा स्लोप के। तो स्लोप निकालिए, स्लोप 0 से 2 सेकेंड में, तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है बच्चा। तो tan थीटा 0 से 2 में, तो देखिए इस पार्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो 0 से 2 में स्लोप कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 2, तो एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन टाइम 2 to 3 इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा 2 to 3 में आपको दिखाई दे रहा है, 2 to 3 में आपको दिखाई दे रहा है स्लोप नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होना चाहिए। 2 to 3 में बेटा दिखाई दे रहा है स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव है। यहाँ पर अगर स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। अगला ऑप्शन पढ़िए बेटा, द डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग 0 to 3 इज 6 मीटर। यस, हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, हो जाएगा। 0 to 3 में डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आगे बढ़ूँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन गिवन फिगर, इफ़ इट स्टार्ट मोशन एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर वो चलना शुरू करता है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड, डिस्टेंस निकालना है हमको, एक्सेलरेशन का ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन के एरिया से आपको मिलता है चेंज इन वेलोसिटी।
तो चलिए पहले हम इस एक्सलेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में। आप साथ देना हमारा, और कन्फ्यूजन हो तो बोलना। कन्वर्ट करें बच्चा, तो यहाँ पर आप एक चीज़ और सीखेंगे, ग्राफ का कन्वर्जन। तो ये तो टाइम हो गया 2, ये टाइम हो गया 3, ये टाइम हो गया 1। ये टाइम t इक्वल टू 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब देखो बेटा सीन क्या होगा, 0 से लेके 1 सेकंड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी लीनियरली बढ़ेगा 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 और कहीं पर जाके मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, 0 से लेके 1 सेकंड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका वेलोसिटी लीनियरली बढ़ेगा। आप चाहो तो इक्वेशन लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 2, t की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड है, 0 से 1 सेकेंड में, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। और अगर आपको ग्राफ का शेप अकेला देखना है तो आप ग्राफ का शेप देखिए कैसे बनेगा, v इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस a इंटू टी, तो v इज इक्वल टू ए टी, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो ऐसा ग्राफ बनेगा 0 से 1 सेकेंड में। अब इसके बाद देखिए 1 से 2 सेकंड की बात करते हैं, ध्यान देना 1 से 2 सेकंड में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0 है, a बराबर 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें v की वैल्यू 2 मिल गई ना, v की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो 1 से 2 तक एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, और नेगेटिव में कांस्टेंट है तो वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज करेगी, है लाइक दिस, बरोबर। तो ये आपको ग्राफ मिल गया बच्चा किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मिल गया। अब इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। सिंस टोटल एरिया इज अबव द टाइम एक्सिस, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी इक्वल। तो अपन एरिया निकालते हैं। तो एरिया, अरे हमें तो एरिया लिखना सीख जाओ यार, इतने बड़े हो गए हो। तो एरिया किसके बराबर हुआ, डिस्टेंस के, और डिस्टेंस किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के इस पर्टिकुलर केस में। तो एरिया निकाल लो इसका, तो हम कहेंगे हाफ बेस, पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, इस वाले ट्राइंगल का हाफ बेस, बेस कितना है 1, हाइट कितना है 2, प्लस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, तो लेंथ 1, विड्थ कितना है 2 है, प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया बच्चा, हम कहेंगे हाफ बेस कितना है 1 और हाइट कितना है बेटा इसका 2 है। तो काटा कूटा मचाओ आप, तो 2 से 2 उड़ गया, इस 2 से 2 उड़ गया, तो इधर कितना बचा 1 प्लस 2 प्लस 1, इसको ऐड करना आपको आता है, कितना हो गया 4 मीटर। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। हम आगे बढ़ें बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द फिगर शोज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको बताना है पार्टिकल हैज कम रेस्ट 4 टाइम्स। देखो पार्टिकल कब रेस्ट में आएगा, तो देखो इसका जो स्लोप है, स्लोप किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी के। कौन सी सिटी के बेटा, वेलोसिटी के। अब जहाँ पर पार्टिकल रेस्ट में आएगा वहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी। तो देखिए इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उसका स्लोप हो गया 0। इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की तो स्लोप 0, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ स्लोप 0, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ स्लोप 0। तो हमें ऐसे बिल्कुल 4 पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ पर स्लोप कितना है 0 है। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, पार्टिकल हैज़ कम टू रेस्ट कितने टाइम्स बेटा, 4 टाइम्स। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, आपको करेक्ट ही पूछा है तो यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, लेकिन चलिए हम दूसरे ऑप्शन भी चेक करते हैं। अगला ऑप्शन आपको क्या बोला जाता है, वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 8 सेकेंड इज नेगेटिव। टाइम टी इक्वल टू 8 सेकेंड का होगा, यहाँ होगा। यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी चेक करना है तो टेंजेंट ड्रॉ करो तो उसका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है पॉजिटिव, जबकि ये कह रहे हैं वेलोसिटी नेगेटिव, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन, द वेलोसिटी रिमेन पॉजिटिव फॉर टी इक्वल टू 2 टू टी इक्वल टू 6। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। तो देखो 2 से 6 में, तो 2 से 6 में हम देखें तो यहाँ पर देखो यहाँ पर स्लोप 0 होगा तो वेलोसिटी 0 होगी, तो पॉजिटिव नहीं हुआ। ऑल दो इसके बाद भी हम आगे जाएंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो स्लोप नेगेटिव हो गया, जबकि ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अगला क्वेश्चन, द पार्टिकल मूव्स
विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे कहाँ भाई, कभी जीरो है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कांस्टेंट कहाँ हुआ? तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला झन्नाटेदार क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। द पार्टिकल मूव्स अलोंग x axis such a way that x coordinate varies with time according to the equation x equal to 4 minus 2t plus t square. The speed of the particle varies at, हमें स्पीड के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? स्पीड के बारे में। तो हो स्पीड नहीं, ये क्या होना चाहिए बेटा? वेलोसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेलोसिटी, क्योंकि मुझे कई ग्राफ दिख रहे हैं, इनमें एक ग्राफ नेगेटिव में भी जा रहा है, तो स्पीड तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो हम मेरे ख्याल से यहाँ पर वेलोसिटी होना चाहिए। चलो हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि स्पीड की बात हो रही है वेलोसिटी की। तो आपको गिवन है x इज इक्वल टू 4 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, dx/dt निकाला हमने। dx/dt किसके बराबर हुआ? वेलोसिटी के बराबर हुआ। तो 0 माइनस 2 प्लस टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 2t माइनस 2। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो v की जगह क्या है? v किसकी जगह है? y की जगह है ग्राफ में 2, और t किसकी जगह है बेटा? x की जगह है, और माइनस 2 हो गया है। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो स्लोप m की वैल्यू 2y पॉजिटिव आई, और c की वैल्यू कितनी है? माइनस 2। इंटरसेप्ट है ना, स्ट्रेट लाइन आप पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ क्वेश्चंस आपने भर भर के पढ़े थे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसका फॉर्म होता है, और यहाँ से हम कंपेयर करें तो स्लोप की वैल्यू 2 है और इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, तो पहला ये तो गलत हो गया है ना, इसमें इंटरसेप्ट अगर देखो तो इसमें तो कहानी ही अलग है ना। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा तो इसमें तो दो लाइन अलग अलग लाइन है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा गलत कैसे होगा? यहाँ पर इंटरसेप्ट सी की वैल्यू नेगेटिव है -2, और यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो ये तो महा गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं पहले। तो सी की वैल्यू यहाँ पर देखो, सी की वैल्यू कैसा है? नेगेटिव है, बिल्कुल है। एम की वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये आंसर बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसकी बात करें अपन सी ऑप्शन की, तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। इसकी बात करें तो ये तो बेटा लीनियर फंक्शन ही नहीं है, तो ये तो महा गलत हो गया, क्योंकि ग्राफ क्या आ रहा है? स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ग्राफ कैसा आ रहा है बेटा? स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, और स्पीड की जगह बेटा वेलोसिटी होगा, क्योंकि अगर हम इसको स्पीड लेके चलेंगे तो स्पीड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। जैसे अपन कार चलाते हैं तो आगे जा रहे हैं तो अपना स्पीडोमीटर बताता है ना स्पीड, तो क्या रिवर्स में आते हैं तो वो स्पीड नेगेटिव में बताता है क्या? नहीं बताता है। स्पीड हमेशा कैसे होते हैं बच्चा? पॉजिटिव ही होते हैं। राइट, आगे बढ़ें बेटा हम। अगला क्वेश्चन, द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along x axis varies with time as shown in the figure. The average acceleration of the particle in the interval 0 to 8 सेकेंड। हमें एवरेज एक्सेलरेशन बताना है अल्ला, और हमको डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है। तो एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चा? तो डेफिनेशन होती है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t। डेफिनेशन की जब भी बात आती है बेटा, हमको 3 इडियट मूवी याद आ जाती है। चलिए, तो v एवरेज कितना हुआ? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t, बोले तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब किस किस टाइम पर बात की जा रही है? तो t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 8। तो हम कहेंगे वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 माइनस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 8 माइनस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 अपॉन टाइम इंटरवल कितना हुआ? 8 माइनस 0, बरोबर। अब देखिए हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो ए एवरेज हम फिर से लिख लेते हैं। ए एवरेज कितना आ गया? वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 8 माइनस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 अपॉन 8। तो अब हम ढूंढते हैं वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 पर। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इसके स्लोप के बराबर होगी। वेलोसिटी किसके बराबर होगी? स्लोप की। और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई? टाइम t इक्वल टू 0 पर बेटा स्लोप देखो, इस लाइन का स्लोप बताना है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? तो स्लोप होता है tan थीटा,
स्लोप क्या होता है बच्चा, टेन ऑफ थीटा, और टेन थीटा यहाँ पर क्या उतना हो जाएगा, परपेंडिकुलर वो कितना है 40, बेस वो कितना है 2, तो वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 0 कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 8 सेकेंड। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 8 सेकेंड, वो स्लोप के बराबर होगा, स्लोप क्या होगा टेन थीटा, ऑल्दो यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी। कैसी होगी बेटा, वेलोसिटी, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, दिखाई दे रहा है, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी अपने आप ही नेगेटिव हो गया। तो अगर हम इस एंगल को थीटा बोलें तो यहाँ पर स्लोप होगा माइनस टेन थीटा, तो वेलोसिटी कितनी हो गई माइनस, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हुई, तो हम कहेंगे 40/2, 40/2 कितना आया, माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, 2 ही है 40 ही है। चलिए तो अपन ए एवरेज निकालते हैं, एवरेज एक्सेलेरेशन, तो ये हुआ 20 माइनस ऑफ माइनस 20/8, तो -20 अला हम आगे पीछे लिख दिए हैं बच्चा, ध्यान देना, ये 8 था, ये कितना था 8। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखेंगे अपन, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है माइनस का 20, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चा 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है अपॉन 8, तो एवरेज एक्सेलरेशन हुआ -40 डिवाइडेड बाई 8, तो इसकी वैल्यू बच्चा आपको हंसते खेलते मिलेगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन मैच करो, है क्या, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर हो गया आपका बी बॉम्बे, है ना। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी -20 है, इनिशियल वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 20 है, तो -20 तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हुई और माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है आपका, द पोजीशन वर्सेस time graph for a particle moving along a straight line is shown in the figure. The average speed of the particle in time t equal to 0 to t equal to 8, 0 to 8 में बताना है हमको एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चा, तो एवरेज स्पीड हमको फाइंड आउट करना है, ग्राफ किसका गिवन है बेटा, हमको डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो चलिए बात करते हैं 0 से 8 सेकेंड में, तो स्पीड कौन सा, एवरेज, तो एवरेज स्पीड कितना हुआ बच्चा, हम कहेंगे टोटल, कौन सा तल, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब देखिए अपन बात करते हैं डिस्टेंस की, और यहाँ पर क्या गिवन है आपको, डिस्प्लेसमेंट का कर्व गिवन है, तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, सीखते हैं यहाँ पर, ध्यान देना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगी बच्चा देखिए पहले 0 से 2 में पार्टिकल चल रहा है, तो डिस्टेंस कितना चला 10 सेकेंड 0 से 2 में, बरोबर। उसके बाद x कांस्टेंट है, पार्टिकल का पोजीशन कांस्टेंट है, तो इसके बाद पार्टिकल 0 से 2 में चला ही नहीं, वो रुका रहा, तो 0 से 2 का कहें तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0। इसके बाद पार्टिकल तबड़क आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, और 0 से 6 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है 10 यूनिट या 10 मीटर। फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 सेकेंड में 6 to 4 में पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन इस टाइम में पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम कहेंगे डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है ना, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 20 हो गई, डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा 20 हो गई। ऑल्दो टाइम t इक्वल टू 8 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, बट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा। तो देखो एक बार और देख लो बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना 10, फिर यहाँ रुका रहा पार्टिकल, फिर से 10, फिर से कितना चला 10, और उसके बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गया 20 से 0 पे आ गया है, 20 से 0 पे, तो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 20 ही होगी। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है 10 है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 10 है, तो आपका टोटल डिस्टेंस हो गया 40 मीटर।
अब स्पीड एवरेज लिख लो बेटा, तो स्पीड एवरेज बराबर क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस दैट इज 40 अपॉन टाइम इंटरवल, तो 0 से 8 बोले तो 5 सेकेंड, तो इसकी वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, बहुत से लोग ना ये स्पीड ना पढ़ के ना गलती कर देंगे और आंसर ला देंगे 0, है ना, तो ध्यान देना, आंसर होगा इसका बी, बॉम्बे। क्लियर है बेटा कहानी? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपके सामने प्रस्तुत है एक नया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़िए। द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल मूविंग x एक्सिस वेरीज विद पोजीशन x एज v इक्वल टू, लिख लो अमित, लिख लो, v इक्वल टू अल्फा इंटू रूट एक्स, v इक्वल टू अल्फा इंटू रूट एक्स। और हमें ग्राफ बनाना है किसमें, एक्सलेशन एंड टाइम है। तो हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, तिगड़म लगा के यहाँ से ढूंढना होगा किस चीज़ को बच्चा, एक्सेलरेशन को। और ग्राफ आपको बनाना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच में। चलिए देखते हैं। पहले तो इसका स्क्वायर करो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स हो गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो v स्क्वायर पावर का डिफ्रेंशिएशन तो 2 आ गया और v, ये तो पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया बच्चा, किसका, पावर का। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे v का, तो v का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे dv अपॉन dx। देखो बच्चा, ये पावर का डिफ्रेंशिएशन है और फिर ये v का डिफ्रेंशिएशन है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dv बाई dx इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आप लिखेंगे dx अपॉन dx। या आप डायरेक्टली जानते हैं x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब मेरा साथ देना साथिया, तो इसको मैं लिखूँ 2 इंटू वी डी वी बाई डी एक्स, 2v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब देखो v dv बाई डी एक्स को आप एक्सेलरेशन कहते हो क्या? मैं अगर v dv बाई डी एक्स को एक्सेलरेशन लिख दूं तो आप बुरा मान जाओगे क्या? बोलो, बिल्कुल नहीं मानोगे, क्योंकि ये रिजल्ट होता है और आपने पढ़ा हुआ है, हमको पता है, बरोबर। तो यहाँ से देखो हमने क्या यूज किया है, v dv बाई डी एक्स एक्सेलरेशन होता है बच्चा। क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ गई, अल्फा स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसा है बच्चा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वाला ग्राफ देख लो, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ चाहे x में हो या t में क्या फ़र्क पड़ेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये वाला गलत, इसमें एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। डी भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि डी में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है बच्चा। हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हुए तो अर्जुना जी आ गए। सो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आपका बिल्कुल स्वागत है। गुड लक बच्चों, बाय बाय।